अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 8, जिसमें चैप्टर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है। फॉलोइंग आर दी वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट IBS। व्हाट इज़ IBS? IBS हमारे पास वेट का एक यूनिट होता है। समझ आई है। अब इसके 3 पार्ट हैं। ए में उसने कहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग नंबर ऑफ क्लासेस एज 10। 6 नहीं है, अगर तो आप लोगों की बुक्स पे 6 है तो उसको ठीक करके 10 कर लेना। बी पे है ड्रा हिस्टोग्राम। सी में है ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू द ऑफ द गिवन डाटा। हमारे पास जो डाटा है ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। तो सबसे पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल में हम डाटे को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, गिवन में उसने हमें क्लास साइज दिया है वो देख लेना है। अब जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है इसमें से, इस डाटे में से सबसे छोटी वैल्यू देखनी है कौन सी है। तो मेरे पास है 119 और हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है 176। आप लोगों ने लिख लेनी है पहले, क्योंकि जैसे ही हम इनके क्लासेस बनाएंगे तो जो लास्ट पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 176 यहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन साइज उसमें सेम रखेंगे। 78 हो जाए 180 तक चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, एक टेबल बना लेना है। उसमें आप लोगों ने सबसे पहले कॉलम बना लेना है क्लास लिमिट का, उसके बाद टैली, फिर फ्रीक्वेंसीज और लास्ट पे क्लास बाउंड्रीज। क्योंकि हमने जब हिस्टोग्राम बनानी है तो हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज के लिए हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मिनिमम नंबर था वो था 119। यहाँ से आप लोगों ने काउंट करना स्टार्ट कर देना है। 120, 121, 122, 123 और लास्ट पे हमारे पास 128 तक साइज होगा 10 आ जाएगा। समझ आई है। आप लोग फिंगर्स पे भी कर सकते हो इसको। अब फर्स्ट क्लास मेरे पास है 119 से लेके 128 तक, ये फर्स्ट क्लास लिख हो गई। इसके बाद सेकंड में, जैसे ही सेकंड लिखना है आप लोगों ने, लास्ट में जो हमारे पास ये है 119 हमारे पास है लोअर क्लास लिमिट, और अपर है मेरे पास 128। तो अपर में एक ऐड करके लिखना है नेक्स्ट क्लास में 129 से लेके 138। नेक्स्ट क्लास होगी 139 से 148 तक। अब ज़रा गौर करो ऊपर, तो हमारे पास जो अपर क्लास लिमिट है उसमें सीक्वेंस बनता आ रहा है। वो सीक्वेंस किस तरह का है, 128 है, 138 है, 148 है, इस तरह 158 भी आ जाएगा, 168 भी आ जाएगा, और लास्ट पे 178 आ रहा है। अब मैक्सिमम नंबर तो हमारे पास था 176, लेकिन यहाँ पे अपर क्लास में हमारे पास आ रहा है 178। हमने साइज को कम या ज़्यादा नहीं करना, साइज 10 ही रखना है। समझ आइए। अब उसके बाद टैली किस तरह लगाने हैं। अब जिस तरह डाटे को देख लो, क्वेश्चन में हमारे पास है फर्स्ट नंबर पे, साथ आप लोगों ने ना बुक पकड़ लेनी है और पेंसिल पकड़ लेनी है। 138, 138। अब देखो 138 किस क्लास में आ रहा है, 138। तो ज़रा गौर करो, तो 138 यहाँ पे आ रहा है सेकंड में। यहाँ पे आप लोगों ने एक टैली लगा देना है। इसके बाद इसको काट देना है आप लोगों ने, और उस सेकंड नंबर पे मेरे पास आ रहा है 164। तो 164 कहाँ पे आएगा, ज़रा गौर करो, तो 164 ये सेकंड लास्ट पे आएगा। उसके बाद था 150, 150 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एक टैली लगा देना है। जैसे ही आप लोगों के 4 टैली मुकम्मल हों, जिस तरह ये 1 2 3 4, जो पांचवा आप लोगों ने लगाना है वो इस तरह डायगोनल की फॉर्म में लगाना है। तो ये ग्रुप बन जाएगा, इनको 5 काउंट करेंगे आप लोग। सही है। अब इस तरह टैली जब आप लोगों ने लगा दी है, अब इनको काउंट करके आगे नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। जिस तरह ये मेरे पास था पहले में मेरे पास 4 थे तो 4 लिख दिया है। नेक्स्ट में सेकंड में बने थे टैली 5, ये +2 7,
5 + 5 10, 10 + 3 13, 5 + 4 9। ये ए ग्रुप पड़ा हुआ है टैली का, तो ये 5 है तो 5 ही आप लोगों ने लिख देने हैं। लास्ट पे मेरे पास है 2 टैली, इनको 2 ही काउंट करेंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड कर देना है। ये सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। ये 40 बने हैं। इसके बाद इसका चेक आप लोगों ने किस तरह करना है कि मैंने ये टैली सही किए हैं, कोई मेरे से नंबर रह तो नहीं गया। आप लोगों ने ये जब सब कर लोगे ना, ये 40 है फर्ज करो, आप लोगों ने डाटा जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसके सारे नंबर्स को काउंट कर लेना है। अगर तो वो भी 40 है तो इट मीन्स कि आप लोगों ने सही किया है। उसके बाद आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। वो क्लास बाउंड्रीज किस तरह निकालनी है, लोअर में से माइनस करना है 0.5 को। अब ये 0.5 को क्यों करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर में आप लोगों को बता दिया था कि अपर और लोअर जैसे इनको माइनस करते हैं तो 1 का डिफरेंस आता है, तो 1 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। समझ आइए। अब इसी फ़र्क को ख़त्म करना है, मतलब कि अब ये लोअर में आप लोगों ने 0.5 माइनस करने हैं और अपर में 0.5 को ऐड कर देना है। मींस के 128 में आप लोगों ने ऐड कर देना है 0.5 को। हर एक क्लासेस में आप लोगों ने इसी तरह करते जाना है। यहाँ से आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है। अब क्लास बाउंड्रीज क्यों निकालनी है, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनानी है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तो बी पार्ट में हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। इस तरह आप लोगों ने सारी क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है। लोअर में से 0.5 को माइनस करते हैं, अपर में 0.5 को ऐड करना है। इट मीन्स कि जो 128 है इसमें यदि ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 128.5। सेकंड 138 है, इसमें ऐड करोगे तो 138.5। इसमें से कम करते जाना है, लोअर में से 0.5 को माइनस करते जाना है। समझ आइए। नेक्स्ट बी पार्ट में हमने हिस्टोग्राम बनानी है। अब हिस्टोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है मेरे पास, द ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। मीन्स के एक्स वाई प्लेन पे हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं रेक्टेंगल्स को। अब रेक्टेंगल्स मेरे पास क्या होता है, इज़ अ 2D क्लोज फिगर। इसमें लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती। समझ आइए। आप लोग सिंपल कह दो, इनको बिल्डिंग्स कह दो, कुछ भी कह सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो। एडजेसेंट मीन्स के एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई होंगी, इनमें स्पेस नहीं होगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, वाई एक्सिस पे आप लोगों ने ले लेना है फ्रीक्वेंसीज को, और एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने ले लेना है क्लास बाउंड्रीज को। अब फ्रीक्वेंसीज को किस तरह लेना है, अब ज़रा गौर करो। टेबल में तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर है मेरे पास 13, 4 भी है, 2 भी है। अब ये आप लोगों की मर्जी होती है। मैंने यहाँ पे 2-2 का इंटरवल लिया है, मींस के 2 का टेबल लिया है, 2 4 6 8 10 12, तो लास्ट पे आ जाएगा 14। और एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज लेनी है। ये भी आप लोगों ने इंटरवल सेम रखना है। समझ आई है। फर्स्ट मैंने ली है 118.5 और उसके बाद ली है 128.5। लेकिन जैसे ही सेकंड शुरू होगी क्लास बाउंड्री तो उसमें अब ये बेसिकली यहाँ पे ना ये डिफरेंस ही ख़त्म किया है। ये जो 128 और 129 का था, अब ये दोनों सेम है ना मेरे पास। तो एक दफ़ा लिखोगे आप लोगों ने, बस ये लिख लिया है 118.5, उसके बाद 128.5, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है ये सारा इस तरह। ये सारी तरतीब से आप लोगों ने इक्वल डिस्टेंस के साथ इंटरवल के साथ एक्स एक्सिस पे लिखते जाना है। जैसे आप लोगों ने लिख दिया उसके बाद करना क्या है, आप फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखना है। फर्स्ट मेरे पास क्लास बाउंड्री थी 118.5 से लेके 128। इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है इसकी 4। तो इसकी बिल्डिंग की हाइट या इसको बढ़ाना कहाँ तक है, 4 तक। तो ये मेरे पास सामने 4 है तो यहाँ तक बढ़ा दी है। इसी तरह नेक्स्ट जो होगी वो मेरे पास है 128.5 से लेके 138.5 तक। इसको आप लोगों ने बढ़ाना था 7 तक।
तो यहाँ पे 6 और 8, इसका हाफ पे 7 आएगा, यहाँ तक बढ़ा देना है। इस तरह उसके बाद आएगा 138.5 से लेके 148.5 तक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास थी 13, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप लोगों ने यहाँ तक बढ़ा देना है 13 तक। यहाँ पे 13 आ रहा है ना, 12 के बाद क्या होता है 13, तो यहाँ तक बढ़ा देना है। इसके बाद 148 से लेके 158 तक इस रेक्टेंगल की बाउंड्री हाइट आएगी 9 तक, समझ आई है। इस तरह 158 से लेके 168.5 तक मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, मतलब 4 से नेक्स्ट 4 और 6 का हाफ ले लेना है, यहाँ तक बढ़ा देना है इसको। अब जो लास्ट पे है वो 168.5 से 178.5 तक, इसको बढ़ाना है आप लोगों ने 2, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2, यहाँ तक बढ़ा दी है। अब ये मेरे पास हिस्टोग्राम्स तो बन गई हैं। अब इसके बाद हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। प्रीवियस लेक्चर में या चैप्टर में हमने इसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया था उसको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, लेकिन आप लोग अलहदा भी कर सकते हो। इसके लिए दो बातें याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर होती है, समझ आई है। अब अगर मैं जो हमने डाटा भी बनाया है, टेबल बनाया है, उसी की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाऊं तो वो मेरे पास क्लोज नहीं बनेगी। मैं क्या रहा हूं, इसका मतलब ज़रा समझो। ये देखो, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट्स ले लिए। जैसे ही मैं इन मिड पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये मेरे पास क्लोज नहीं बनेगी, यहाँ पे स्पेस रह जाएगी। इसको क्लोज करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लास शुरू में और एक लास्ट में ऐड कर दी। अब शुरू में किस तरह ऐड करनी है, मतलब कि जो काम इस क्लास में हो रहा था, इनमें डिस्टेंस कितना था, साइज कितना था इसका 10, सेम इसी तरह पीछे को चले जाना है आप लोगों ने। अब देखो ना, ज़रा गौर करो, यहाँ पे देखो, ये मैं 128 से 129 मीन्स 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, ऐड किया है, तो 119 था, यहाँ से कम करके लिखना है, ऊपर 118 आ गया है। अब ज़रा गौर करो तो ये देखो सीक्वेंस देखो ज़रा, 109, 119, 129, 139, तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकता था 109? समझ आइए, आप काउंट करके देख लो, 109 को साथ शामिल करोगे तो इनमें इंटरवल या साइज वो 10 का ही आएगा, समझ आइए। जैसे मैं बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने इसको ऐड क्यों किया है। इसी तरह लास्ट पे भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है। एक्स्ट्रा ऐड किस तरह करनी है, लास्ट वाली हमारे पास अपर थी 178, इसमें एक का इजाफा करो तो आ जाएगा 179। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, 10 का साइज रखना है तो आ जाएगा, अपर क्लास लिमिट आ जाएगी 188, समझ आइए। अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो कोई नहीं है, तो आप लोगों ने सिंपल 0 लिख देना है, और लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी भी कोई नहीं है तो इसको भी 0 लिख देना है। बाकी फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने प्रीवियस टेबल बनाया था वहाँ से उठा के आप लोगों ने ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज लिख देनी है, समझ आइए। उसके बाद मैंने कहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं वो देख लो। फर्ज करो ये मेरे पास है लोअर और ये अपर है, इन दोनों को आप लोगों ने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करवाना है। ये मेरे पास मिड पॉइंट निकल आएगा। मिड पॉइंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आइए। इन दोनों को ऐड करवा के आप लोगों ने कैलकुलेटर से 2 पे डिवाइड करवा दोगे तो मेरे पास आ जाएगा 183.5, समझ आइए। ये इस तरह हम मिड पॉइंट निकालते हैं और मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ। तो सबसे पहले कैलकुलेटर पकड़ लेना है आप लोगों ने, 109 प्लस 118 डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा 113.5। सारे के सारे आप लोगों ने दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। इस तरह ये सारा आप लोगों ने मिड पॉइंट निकाल लिए। फ्रीक्वेंसी और आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन ले लेना है। फ्रीक्वेंसी लेंगे आप लोग वाई एक्सिस पे
और मिड पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे। अब मिड पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 113.5, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। इनके दरमियान इंटरवल सेम रखना है, यहाँ से 113.5, 123.5, इन सब आप लोगों ने यहाँ पे मिड पॉइंट्स लिख लेने हैं। लिखने के बाद टेबल देखना है, 113 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। सबसे पहले मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी 0 है। अब ज़रा गौर करो, यहाँ पे देखो 0 का कहाँ पे आएगा, ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक डॉट लगा देना है, थोड़ा सा बोल्ड कर देना है इसको, समझ आई है। इसके बाद जो सेकंड मेरे पास है वो है 123.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। यहाँ तक इसको बढ़ा देना है, यहाँ तक 4 के सामने तक, यहाँ तक, समझ आई है। अब इसके बाद थर्ड पे मेरे पास है 133, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, इसको 7 तक बढ़ाना है आप लोगों ने। ये 8, ये 10, इन दोनों के दरमियान में 7 आएगा ना, यहाँ बनेगा, ये बोल्ड कर देना डॉट को। अब इसके बाद 133.5 हो गया, 143.5, इसकी है फ्रीक्वेंसी 13, इसकी है 13, तो 13 कहाँ पे है, 12 और के बाद 13 आएगा। इसको आप लोगों ने यहाँ सेंटर में, यहाँ पे आप लोगों ने बोल्ड कर देना है। उसके बाद 153, इसकी फ्रीक्वेंसी है 9, 9 कहाँ पे है, 8 के बाद ये 9। नीचे से भी देखना है आप लोगों ने कि बराबर रखी हो, उसी के सामने स्ट्रेट, ये बन गई। अब इसके बाद था 163, इसकी 5 है, 163 की कितनी है, 5, तो 5, ये 4 के बाद 5 मीन्स के यहाँ पे आएगा, इनके सेंटर पे, ये आ गया। अब इसके बाद 173.5 की थी 2, तो 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको इस तरह कर देना है, डॉट लगा देना है। अब जो लास्ट वाली क्लास आप लोगों ने बेसिकली ऐड की थी ना, वो इसी को क्लोज करने के लिए की थी। अब उसका मिड पॉइंट मेरे पास निकला है 183.5, समझ आई है। तो 183.5 की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो ये यहाँ पे बोल्ड कर देना। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल स्केल पकड़ना है। स्केल पकड़ने के बाद लाइनें को, इन डॉट्स को आपस में मिला देना है, यहाँ से यहाँ। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इन सारे डॉट्स को मिला दोगे तो मेरे पास एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगी, समझ आई है। ये मेरे पास बन गई है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, समझ आ गई है। सिंपल ये था इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। इट मीन्स कि हिस्टोग्राम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। ये ग्रुप डाटा है, तो उसने सारा डाटा दिया हुआ है। हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए, सही है। उस क्लास बाउंड्रीज को निकालने के बाद हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के बाद उनके सेंट्रल पॉइंट लेंगे, फिर उनको स्केल की मदद से मिला देंगे, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। करना किस तरह, ये देखो, मैंने एक टेबल बनाया है। इसमें सबसे पहले वेट वाला जो गिवन था डाटा वो लिखा है, फिर फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो लिखी है। अब उसके बाद क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है अपने। क्यों? क्योंकि हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए। लोअर में से 0.5 को माइनस करना है, अपर में 0.5 को ऐड कर देना है। तो जैसे ही 50 में से 0.5 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 49.5, और अपर में ऐड करवाओगे 56.5, समझ आई है।
अब ज़रा गौर करो, इस क्वेश्चन में 50 से 56 हो, 57 से 59 हो, इनमें क्लास साइज एक जैसा नहीं है, अनईक्वल क्लास साइज है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जिस तरह 12.1 का लास्ट वाले दो क्वेश्चन किए थे ना, उसमें हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली थी, सेम इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। समझ आई है? क्लास बाउंड्रीज निकालने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इनका साइज लिख लेना है। साइज किस तरह करना है, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56, ये मेरे पास नंबर बनते हैं 7। तो इनका साइज कितना आ जाएगा, 7। 57, 58, 59 ये 3 का आ जाएगा। 60, 61, 62, 63, 64 ये 5 का आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने सारे साइज निकाल लेना है इनका। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को किस तरह निकालते हैं, उसमें आप लोग करते क्या है, फ्रीक्वेंसी को उनके क्लास साइज के साथ डिवाइड करवा देते हैं। समझ आई है? अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी 25, आप लोगों ने इसको ऐड करवाना है साइज पे, तो मेरे पास आ जाएगा 3.6। समझ आई है? डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखो, राउंड ऑफ कर लो। अगर नेक्स्ट है 5 से 5 या 5 से बड़ा तो उसमें ए का ऐड करके इजाफा कर दो। इस तरह सेकंड है तो 32 है, 3 पे डिवाइड करना है। सारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी है। निकालने के बाद आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन बनाना है। वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं तो यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा, और एक्स एक्सिस पे हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, लेकिन इनमें वक्फा तो एक जैसा नहीं है, इंटरवल एक जैसा नहीं है। तो फिर करना क्या है, सबसे लोएस्ट मेरे पास क्लास बाउंड्री थी 49.5। यहाँ से आप लोगों की मर्जी है 3-3 का इंटरवल रखना है या 5-5 का। मैंने रखा है 5-5 का, मतलब कि क्लास बाउंड्रीज को नहीं देखना, आप लोगों ने यहाँ पे इंटरवल सेम रखना है। समझ आइए? जैसे कि मैंने 49.5 इसमें 5 ऐड करके लिख दिया है 54.5। अब ये मेरे पास एक क्लास बाउंड्री में नहीं था, नहीं ना है, लेकिन आप लोगों ने इंटरवल से ही रखना है, इंटरवल चेंज नहीं करना। फिर मैंने 5 ऐड किए, मेरे पास आ गया 59.5, फिर 5 ऐड किए। इस तरह आप लोगों ने लिख देना है लास्ट तक। उसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मैंने 2-2 के इंटरवल के साथ ले लिया है। समझ आइए? क्योंकि मेरे पास जो हाईएस्ट नंबर था वो 10 था, इस वजह से मैंने 2 का टेबल ले लिया। यहाँ पे होता 2 या 1 होता हाईएस्ट, तो मैंने फिर डेसिमल में चला जाना था, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह लेने थे। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ही 10 है। समझ आइए? इसके बाद करना क्या आप लोगों ने, फर्स्ट क्लास बाउंड्री मेरे पास थी 49.5 से लेके 56.5 तक। ये अब ये देखो ज़रा गौर करो, तो ये 49 से स्टार्ट तो हो रही है, ऐसा ही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास बाउंड्री है 54.5 है। फिर आप लोगों ने अंदाजे से आगे थोड़ा सा मूव करवा देना है, मतलब कि 55 यहाँ पे बनेगा, नेक्स्ट आ गया 56 यहाँ पे बनेगा। अब इसको, इस बिल्डिंग को या इस रेक्टेंगल को बुलंद कहाँ तक करना है, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देखनी है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 3.6। अब 3.6 कहाँ पे बने रहा है, तो ज़रा गौर करो, तो ये 4 है, 4 से पीछे बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होगा, 3.6 तो यहाँ तक बढ़ा देना है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 59.5 तक आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 10 थी, तो मैंने इसको 10 तक बढ़ा देना है। इस तरह नेक्स्ट है 59 से लेके 64.5, अब इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 8, इसको 8 तक बढ़ा देना है। समझ आइए? और फिर इस तरह ऊपर लाइन लगा देनी है। अब इसके बाद 64.5 से ज़रा गौर करो, इसके बाद मेरे पास है 64.5 से 72.5, ये मेरे पास 64.5 है, ये 74.5 है नेक्स्ट नंबर,
लेकिन इससे पहले 72.5 ही आएगा ना, तो थोड़ा सा पहले आप लोगों ने इसको बुलंद करवा देना है। इसमें हमारे पास है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इसकी है बेसिकली 3.8 तक, मीन्स के 4 से थोड़ा सा पीछे, यहाँ तक इसको बढ़ा देना है। इस तरह आप लोगों ने सारे रेक्टेंगल्स बना लेनी है। अब उसके बाद करना क्या है, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज क्लोज फिगर। उसके लिए बेसिकली आप लोग करना क्या है, इन रेक्टेंगल्स का अंदाजे से सेंट्रल ले लेना है। यहाँ से मैं ना इनके सेंट्रल लेने लगा हूँ। इसका सेंटर ये हो गया, इस रेक्टेंगल का सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, और इसका सेंटर ये पड़ा हुआ है, और इसका सेंटर ये है। नेक्स्ट इसका, अब देखो मैं यहाँ से अगर इनको मिलाऊं, मतलब कि स्केल की मदद से यहाँ से इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला देना है, और इसको इसके साथ मिला देना है। इसके बाद ये, लेकिन ये क्लोज नहीं बनी। तो क्लोज करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, जो पीछे हमारे पास ये क्लास फर्स्ट है, क्लास बाउंड्री 49.5 और 0, इसका भी आप लोगों ने सेंटर ले लेना है। समझ आइए, इसका भी आप लोगों ने सेंटर ले लेना है। और लास्ट पे जो हमारे पास है, इसका भी आप लोगों ने सेंटर ले लेना है 2 पॉइंट्स का। अब फिर स्केल पकड़ना है और इनको मिला देना है। समझ आइए, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, और जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक थी इसको भी मिला देना है। तो ये मेरे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ आइए लेक्चर की मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो बता देना, मैं चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने क्लास फेलो के साथ भी शेयर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।